हाँ जी, आज की हमारी रिवीजन क्लास है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। यानी कि इस पीरियड में हमारी इकोनॉमी की हालत कैसी थी, कंडीशन कैसी थी, वो हम समझेंगे। क्या क्या चेंजेस आए इसको हम समझेंगे। फर्स्ट थिंग, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 इंडिया नीडेड टू रिकंस्ट्रक्ट इट्स स्टैग्नेंट इकोनॉमी। वो इकोनॉमी जो कहीं ना कहीं रुक चुकी थी, उसे हमें क्या जरूरत थी, रिस्ट्रक्चर करने की। ठीक है, कुछ चीजें सुधार की। द गवर्नमेंट हैज टू चूज एन इकोनॉमिक सिस्टम टू सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम। एक इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया गया। इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम जैसे व्हाट, हाउ और फ्रॉम, फॉर हुम। इसका मतलब क्या हुआ, आपको याद है 11th में पढ़ने में पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, याद होगा आपको। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी उससे पहले उसमें था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये पढ़ा था। तो वही सेंट्रल प्रॉब्लम की बात हो रही है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम चूज करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें तीन अलग अलग तरह के सिस्टम आते हैं हमारे पास। एक आता है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है सर, यहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्शन प्रॉपर कौन करेगा, प्राइवेट करेगा, यानी कि नॉन गवर्नमेंट। इनका एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट ड्रिवन होगा, यानी कि प्रॉफिट कमाने का। सॉल्व बाय मार्केट फोर्सेस, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी प्राइस है वो कैसे सेट होगा, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होगा, एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट ओन करती है सारे रिसोर्सेज को और वही ऑपरेट करती है। ठीक है, वही चलाती है बेस्ड ऑन सोसाइटल नीड्स, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के अकॉर्डिंग ही सरकार काम करती है। सो सिंपल, सो इजी। मिक्स इकोनॉमी क्या हुआ सर, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का क्या है, एक मिक्सचर। ठीक है, जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों काम करते हैं। ठीक है, आगे सर इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी बहुत बड़ा रोल प्ले है। इसका एक मतलब क्या है, मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या होता है, हम आर्थिक निर्णय लेते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, यानी कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग का आर्किटेक्ट यानी कि बनाने वाला कौन था, पीसी महालानोबिस इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग एंड स्पेसिफिकली द सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है जी, यानी कि जो इनका इंट्रोडक्शन हुआ वो सेकंड 5 ईयर प्लान में हुआ। आगे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक बेसिक चीज है। प्लानिंग कमीशन सर सेटअप इन 1950 में क्या बनाई गई थी, प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, यानी कि एक संगठन बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी जो हमारी इकोनॉमिक डिसीजंस को डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, विच अच्छा इसको बाद में रिप्लेस किससे किया गया, नीति आयोग में। और कब किया गया, 2015 में। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ पे प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई, 1950 में। नीति आयोग अब पहले इसका नाम खत्म करके अब क्या बना दिया गया, नीति आयोग। और कब बनाया गया, 2015 में। ठीक है, टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान, यानी कि यहाँ पे इस कमेटी में क्या किया गया, एक चीज डाली गई, दैट इज 5 ईयर प्लान। यानी कि हम आने वाले 5 सालों के लिए पहले से ही एडवांस प्लानिंग करके चलेंगे अपने देश के लिए। आगे होता है पर्सपेक्टिव प्लान, अ लॉन्ग टर्म प्लान विद एग्जांपल टू 20 इयर्स दैट्स प्रोवाइड अ बेसिक फॉर 5 ईयर प्लान। ठीक है जी, बात समझ आएगी आपको, बहुत सिंपल है, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है सर यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर द चैप्टर। द प्लान्स एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया टू डेवलप इकोनॉमी टू 4 बेसिक गोल्स। सर यहाँ पे 5 ईयर प्लान में 4 बेसिक गोल्स थे। ठीक है, एक है सर ग्रोथ, एक है मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। सर ग्रोथ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ग्रोथ का मतलब हुआ इंक्रीजिंग द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। इंडिकेट बाय स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी, यानी कि ये इंडिकेट कैसे होगा, ये पता कैसे चलेगा, जब आपकी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो पता चलेगा कि आपकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। आगे सब मॉडर्नाइजेशन, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, सिंपल सी बात है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही मॉडर्नाइजेशन होता है। ठीक है, सेल्फ रिलायंस यानी कि सर रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज। देखो चेंजिंग सोशल आउटलुक का मतलब क्या है सर, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, जेंडर एम्पावरमेंट। सर जो भी आपकी पुरानी सोच है उसको बदलो। ठीक है, जो भी आपकी पुरानी सोच है जिसमें जिसमें छोटा सा भी आपको, छोटा मोटा जो भी आपको डिफेक्ट लग रहा है, उसमें चेंज लाओ। जिसमें क्या है सर, जेंडर एम्पावरमेंट। इसमें एक तरह से आपको फीमेल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। पहले वुमेन्स को इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी, तो उसको चेंज करो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन। ठीक है,
सेल्फ रिलायंस पे दोबारा आ रहे जी हम यहाँ पे, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज, बिल्कुल सही सर। फॉरेन कंट्री पे इतना डिपेंडेंसी रखना खतरे से खाली है, खतरे से खाली नहीं है। यानी कि इसका मतलब सिंपल सी बात, यहाँ पे रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि फॉरेन कंट्री से अगर हम सामान परचेज करते चलेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परचेज करने प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिपेंडेंसी हद से ज्यादा बढ़ गई तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट की आदत लग चुकी है। जिस प्राइस पॉइंट में वो सामने वाली कंट्री बेचेगी हमें खरीदना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमें कंट्रोल भी करेगी। बात समझ आएगी आपको, हाँ या ना? तो डिपेंडेंसी हमें कम करनी है फॉर रिसोर्सेज एंड फूड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी कि हमें यहाँ पे जो भी बाहर से सामान आ रहा है उस पर डिपेंडेंसी कम करनी है, उस चीज को हमें इंडिया में ज्यादा बनाना है। ठीक है, इन शॉर्ट इक्विटी का मतलब यहाँ पे क्या है, इंश्योरिंग बेनिफिट्स टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि सर सारे सेक्शन को प्रॉपर रिसोर्सेज मिलने चाहिए, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, मीटिंग बेसिक नीड्स पे सबका अधिकार है, चाहे वो कोई भी तबके का हो। ठीक है, रिड्यूसिंग वेल्थ इनइक्वालिटी, यानी कि वेल्थ इनइक्वालिटी का मतलब है सर किसी का वेल्थ ज्यादा है किसी का कम है, हमें इक्विटी पे काम करना है। ठीक है, तो वेल्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे सर यहाँ पे एग्रीकल्चर 1950 से 1990 कैसा रहा। पहला सर देखने को मिला लैंड रिफॉर्म्स में, क्या देखने को मिला, लैंड में सुधार, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि जो ये बिचौलिए थे उनको हटा दिया गया। लैंड सीलिंग फिक्स अ लिमिट ऑन लैंड ओनरशिप, यानी कि लैंड ओनरशिप पे एक लिमिट लगाई गई कि हर कोई कितनी लैंड होल्ड कर सकता है। ठीक है, फिर उसके अंदर एक और रेवोल्यूशन आया जो बहुत अच्छा था, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, लार्ज इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गई थी, क्योंकि हमने क्या यूज करा था, HYV सीड्स को हमने यूज करा था। ठीक है, अच्छा रिक्वायरमेंट सर, HYV सीड्स रिक्वायर रिलायबल इरिगेशन, यानी कि सर एक अच्छी खासी सिंचाई की फैसिलिटी चाहिए होती है हमें, इरिगेशन फैसिलिटी, हैवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। जब आप HYV सीड्स यूज करोगे तो आपको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, और इरिगेशन फैसिलिटी भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फेजेस क्या है सर इसके, इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड टू अफ्लक्स स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे कुछ ही स्टेट्स में यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन देखा गया, देन स्प्रेड टू मोर स्टेट्स, यानी कि पहले कम स्टेट्स में था ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो प्रोडक्शन में इंक्रीज आया था वो पहले कम स्टेट में था, फिर बाद में ये जो स्प्रेड हुआ प्रोडक्शन का ये धीरे धीरे सारी स्टेट्स में देखने को मिला। ठीक है, आगे सर मेरिट क्या हुआ इसमें, सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि हमें सेल्फ रिलायंस के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो कहीं ना कहीं हमारी GDP बढ़ेगी, तो एक मेरिट वाली बात है। आगे यहाँ पे सर मार्केट सरप्लस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास मार्केट में सामान ज्यादा बेचने के लिए आया, बिल्ट अप बफर स्टॉक बना हमारे पास, इमरजेंसी स्टॉक जिसे हम कहते हैं, एंड बेनिफिटेड लो इनकम ग्रुप थ्रू लो फूड प्राइसेस, यानी कि यहाँ पे फूड प्राइसेस भी कम हो गए। ठीक है, क्योंकि अगर भैया फूड सप्लाईज है, सॉरी फूड ग्रेन्स है, उनकी सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज्यादा होगा, और अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू चीपर आपको मिलेंगे वो प्राइसेस। ठीक है, आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह की दिखी हमें यहाँ पे 1950 से 1990 में, जो रोल है पब्लिक सेक्टर का उसमें क्या हुआ, एट इंडिपेंडेंस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लैक द कैपिटल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति बिल्कुल थे, तो जो उद्योगपति थे उनके पास कैपिटल की यानी कि पूंजी की कमी थी, टू इन्वेस्ट इन मेजर प्रोजेक्ट, यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद उनके पास पैसा कम था, एंड द मार्केट was not large enough to provide incentives, यानी कि मार्केट भी सर इस चीज को रेडी नहीं थी कि वो आपको प्रॉफिट दे सके। ठीक है, thus the government took a leading role in industrial development, यानी गवर्नमेंट ने स्टेप डाउन करा यहाँ पे कि भी हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, इससे क्या होगा सर, सोशल वेलफेयर भी प्रमोट होगी और सबको बराबरी का मौका मिलेगा। ठीक है, सरकार के आ जाने से। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई सर, IPR कब आया, 1956, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर आपके लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्म्स अ बेसिक ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी कि कब आया आपका, सेकंड 5 ईयर प्लान में आया, क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, इसकी 3 कैटेगरी निकल के आई। इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, कुछ इंडस्ट्रीज सिर्फ किसके लिए बनाई गई, गवर्नमेंट के लिए बनाई गई, यानी कि स्टेट के लिए बनाई गई। इंडस्ट्रीज वेयर द स्टेट वुड टेक लीड बट प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ सर, गवर्नमेंट और मतलब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करेंगे, और जो इंडस्ट्रीज बच गई उसमें कौन आ गया, प्राइवेट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज बच गई सरकार ने कहा कि हम भी नहीं करेंगे इसमें, आप कर लो, वो लेफ्ट आउट इंडस्ट्रीज थी, वो किसके लिए छोड़ दी, प्योरली प्राइवेट के लिए छोड़ दी।
ठीक है, ये 3 कैटेगरीज का रिफॉर्म देखने को मिला। सर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, नो इंडस्ट्री वाज अलाउड टू अनलेस a license was obtained from the government. This was to promote regional equality by making easier to get license for backward regions. इसका मतलब बहुत सिंपल सा है सर, लाइसेंसिंग सिस्टम को यहाँ पे थोड़ा सा क्या एक मॉडिफाई किया गया सर, जहाँ पे बैकवर्ड एरिया है यानी कि जो पिछड़े एरियाज है वहां पे लाइसेंसिंग सिस्टम की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया, आसान बना दिया गया, ताकि लोग अट्रैक्ट होके कहाँ जाए, बैकवर्ड एरिया में जाए। बात समझ आ रही है आपको? हाँ या ना? ठीक है, क्या समझ नहीं आया? आगे सर यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या हुआ इन 1955 क्रेव कमेटी, इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार पूछ सकते हैं आपके ये नाम, विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज कमेटी का इसका नाम है, एम्फेसाइज यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है सर, एसएसआई को इंट्रोड्यूस करवाया गया रूरल एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, कि इससे क्या होगा सर, रोजगार बढ़ेगा और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और रूरल डेवलपमेंट दोनों होगा। रोजगार के साथ यहाँ पे जो गांव है वो डेवलप होगा, क्योंकि छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज लगेंगी उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे एरिया में अलग अलग तरह की फैसिलिटीज आनी शुरू होगी। ठीक है, जो गांव पहले बैकवर्ड था वो थोड़ा सा इंप्रूव होगा। ठीक है, आगे अच्छा ऐसा क्यों सर, जो रूरल एरिया होता है ना वहां पे आपको लेबर बहुत ज्यादा मिलती है, और लेबर अगर आपको ज्यादा मिल रही है तो आप अपना काम थोड़ा सस्ते में भी करवा सकते हो। ठीक है, तो काम सस्ते में होगा और जो लेबर वहां पे है रूरल एरिया में उनको रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, उनका थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे सर फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ सर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सर इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, मंगवाना, दूसरे देश से सामान खरीदना, उसको सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सर कम करना। हाँ, यानी कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसे कम करो और वही सामान इंडिया में बना, सब्स्टिट्यूट करो उसको। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन समझ आएगी आपको। आगे सर इंडिया अडॉप्टेड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कॉमनली नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इनवर्ड लुकिंग। सर आप अपने अंदर देखो, अपनी कंट्री के अंदर देखो कि कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उससे प्रोडक्ट डिजाइनिंग करो। सर फॉरेन ट्रेड में गोल क्या था, रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट को क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी जगह हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, यानी कि अपनी ही कंट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्शन करनी, खुद से प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग, यानी कि इंपोर्ट नहीं करना सर, हमें कार्ड नहीं करना प्रोडक्ट, प्रोड्यूसिंग देम इनटू इंडिया, यानी कि वो चीजें जो हम बाहर से मंगवाते हैं उसको हमें इंडिया में बनाना है, इंडिया में बनाने की कोशिश करनी है और इंडिया में बेचना है। ठीक है, अच्छा आगे देखो जी, यहाँ पे मतलब क्या है, आगे देखो यहाँ पे सर टैरिफ इंट्रोड्यूस किया गया, हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट गुड्स, यानी कि जो गुड्स इंपोर्ट करोगे आप उस पर टैक्सेस ज्यादा लगाए गए ताकि इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा सके। ठीक है सर, यहाँ पे अगला काम क्या किया गया, जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है डोमेस्टिक, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सरकार ने टैक्सेस इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, एंड टू सेव प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि सिंपल सी बात है फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा बचा रहे। ठीक है, आ रही बात समझ आप लोगों को? आगे बढ़ो। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ पे आगे देखो पॉइंट आ रहा है सर, अचीवमेंट क्या हुई यहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिफॉर्म आए उसमें जीडीपी बहुत अच्छी तरह ग्रोथ देखने को मिली। क्या देखने को मिली सर, 11% से कहां आ गई हमारी 24.6% है। ठीक है, आगे सर लिखना जरूरी नहीं, आगे इंडस्ट्रियल बेस बिकम द वेल डाइवर्सिफाइड मूविंग बियॉन्ड जस्ट कॉटन एंड जूट, यानी कि इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात सर कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डाइवर्सिफाई हुआ, यानी कि विविधता में आया, हमें कॉटन और जूट के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस देखने को मिले। ठीक है, पहले हमारी जो पहचान होती थी कहीं ना कहीं जूट और कॉटन में हो रही है, ठीक है, ले दे के इंडिगो में हो रही है, मसालों में हो रही है, हमें और डाइवर्सिफिकेशन मिला, जैसे क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, इन दोनों में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक। आगे सर, आगे शॉर्टकमिंग में देखो सर, इनएफिशिएंसी क्या हुआ सर, मैनी है जी, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सर पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक इंडस्ट्रीज दैट वर प्रीवियसली मिसिंग, यानी कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ने क्या करा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। ठीक है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज को यहाँ पे क्या मिला सर, एक हेल्प मिली। ठीक है, आगे शॉर्टकमिंग में देखो, इनएफिशिएंसी मैनी पब्लिक सेक्टर्स फर्म्स इनकर्ड मैसिव लॉसेस, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर कि जो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट चलाती थी उसमें उनको काफी सारे लॉसेस देखने को मिले।
बट कंटिन्यू टू फंक्शन बिकॉज डिफिकल्ट टू लूज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। सर गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग लूज नहीं कर सकती, नहीं आई बात समझ, नहीं आई बात समझ। सर गवर्नमेंट ने जो बिजनेस खोला है इतनी जल्दी आप किसी से बैकआउट नहीं कर सकते। सर बहुत लोगों के रोजगार लगे हुए हैं ना, बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट में है, कुछ तो काम हो रहा है, बंद नहीं कर सकते। सर सोशल वेलफेयर खत्म हो जाएगा, जो आप काम कर रहे हो उसका मेन पर्पस है सोशल वेलफेयर, वही खत्म हो जाएगा। हाँ है ना। आगे सर लाइसेंसिंग राज, द लाइसेंसिंग सिस्टम वाज ऑफन मिसयूज्ड बाय बिग इंडस्ट्रियलिस्ट टू प्रिवेंट न्यू कंपटीशन फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट लीडिंग टू द लैक ऑफ कंपटीशन। यानी कि सर लाइसेंसिंग राज की वजह से क्या हुआ, लाइसेंसिंग प्रोसेस थोड़ी सी यहाँ पे क्या थी, डिफिकल्ट थी, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर इसका फायदा उठाते थे कि एक बार हम आ गए तो दूसरा बंदा इतनी आसानी से नहीं आ पाए। ठीक है। आगे सर लैक ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। सिंपल सी बात है, जब फॉरेन कंट्रीज यहाँ बिजनेस करती है ना तो उनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी नहीं होती, और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनके पास पैसा ही कम है। अब कम पैसे में एक अच्छी क्वालिटी निकालना विच इज अ मेजर टास्क। बात समझिए आप। ठीक है। तो हमें पीछे कौन कर देता था, फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज होती थी वो हमें पीछे कर देती थी, किसमें, क्वालिटी में। हम वो क्वालिटी उनको दे ही नहीं पाते थे जो फॉरेन कंपनीज उनको दे देती थी। ठीक है। आगे सर कंक्लूजन है छोटा सा, यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार। बाय 1990 द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हैड इंक्रीज 40%। यानी कि 1990 तक आते हुए सर्विस सेक्टर का यहाँ पे क्या हुआ, रोल बहुत बढ़ गया, शेयर बहुत बढ़ गया। पहले हमारा काम प्राइमरी पे चलता था, फिर सेकेंडरी पे आया, फिर सर्विस सेक्टर पे आ गया। ठीक है। तो धीरे धीरे 1990 में हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो होने लगा। However, the inefficiencies of state lead model and a balance of payment crisis, यानी कि इसमें क्या हुआ सर, इनएफिशिएंसी आ गई। स्टेट लीड मॉडल्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो चीजें जो गवर्नमेंट चला रही थी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कहाँ आ चुका था, क्राइसिस में आ चुका था, यानी कि बहुत ही नेगेटिव में आ रहा था। ठीक है। हमारे पास रिजर्व बहुत कम बचे थे, फॉरेन रिजर्व्स। टू अडॉप्ट अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, यानी कि सर 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई वो मेजर था सर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी बहुत ही नेगेटिव में जा रही है। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है, हाँ ना, पता है ना हम सबको बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ चुका था और फॉरेन रिजर्व कम बचे थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आना बहुत जरूरी था, जिसमें एलपीजी आया, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर परेशानी हो तो बताओ। तो ये आपकी इस वाली चैप्टर की रिवीजन थी जो भी खत्म। ठीक है। आधे घंटे